चुनाव आयोग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों में है। चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार किसी सांसद को नोटिस मिला है। आयोग ने कांग्रेस सांसद को नोटिस भेजकर नागरिकता साबित करने को कहा है। गौरतलब है कि ये सांसद नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और उन्होंने कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था और अब उन्हें नोटिस मिलने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि ये आयोग की लापरवाही है या कोई सोची समझी रणनीति। देखिए रिपोर्ट। गोवा से कांग्रेस सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने उनसे नागरिकता साबित करने को कहा है। कैप्टन फर्नांडिस भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया और कई मेडल्स भी जीते। अब उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है ये नोटिस ऑटोमेटिक जारी हुआ है। कैप्टन ने फॉर्म में विधानसभा का नंबर नहीं भरा, इसलिए सिस्टम ने उन्हें अनमैप्ड कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन जानकार पूछ रहे हैं कि क्या एक एसडीएम लेवल का अधिकारी किसी सांसद की नागरिकता की जांच कर सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल ने ये जानकारी शेयर करते हुए लिखा, कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस गोवा से लोकसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। इससे पहले वो इंडियन नेवी में ऑफिसर रहे हैं। फर्नांडिस कारगिल युद्ध के वक्त ऑपरेशन तलवार में शामिल थे और कई मेडल से अलंकृत हैं। लेकिन एसआईआर में बीएलओ को उनके नाम पर ऑब्जेक्शन है। उन्हें अपने पहचान सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि एसआईआर की मार्फत उसे नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। सवाल है कि क्या कोई एसडीएम लेवल का ऑफिसर कैप्टन फर्नांडिस की नागरिकता की जांच का अधिकार भी रखता है। गुरदीप सिंह सप्पल ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि कैप्टन फर्नांडिस ने फॉर्म में विधानसभा का नंबर नहीं लिखा था, इसलिए सिस्टम ने उन्हें ऑटोमेटिक नोटिस भेज दिया। सवाल है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो गई, क्योंकि ये एक सांसद का मामला है। लेकिन ऐसा कई आम वोटर्स के साथ भी हुआ होगा। सभी नोटिस का समय से जवाब दे दें, ये तो मुमकिन नहीं है। तो क्या ऐसी सिस्टम विफलता के लिए उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ जाएगा? और एक बार नागरिकता पर ऑब्जेक्शन आ गया तो क्या दूसरी सरकारी एजेंसियां इस पर चुप रहेंगी? सवाल ये भी है कि अगर कैप्टन फर्नांडिस लोकसभा के सांसद नहीं होते, कोई आम नागरिक होते, नेवी के ऑफिसर नहीं होते और उनकी नागरिकता पर चुनाव आयोग अंत में प्रश्न चिन्ह लगा जाती, तो उनके पास रिलीफ पाने के लिए क्या प्रक्रिया है? कुल मिलाकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की लापरवाही थी या कोई सोची समझी रणनीति। पूछा जा रहा है कि क्या देश के सैनिकों और जनप्रतिनिधियों को भी अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।